बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि सिंटेक्स की स्टडी या इस पर रिसर्च करते वक्त हम जस्ट इंग्लिश लैंग्वेज की एग्जांपल्स को ही मतलब क्यों नहीं लेते, दीगर लैंग्वेजेस के एग्जांपल्स का हमें सहारा क्यों लेना पड़ता है, ये हमने समझने की कोशिश की थी लास्ट लेक्चर में। अब हमारा जो टॉपिक है इस सेशन में वो ये है कि हाउ टू रीड लिंग्विस्टिक एग्जांपल्स, कि लिंग्विस्टिक्स एग्जांपल्स को किस तरह रीड आउट करना चाहिए। मतलब दीगर लैंग्वेजेस की एग्जांपल्स भी हमारे पास मौजूद होंगी तो हम कैसे फिर उसको रीड आउट करेंगे। जैसे यहाँ पर हमने जो लास्ट लेक्चर था उसमें डिस्कस किया था, हमारे पास चंद एक एग्जांपल्स थी कुछ स्पेनिश और जर्मन की। जैसे ये एग्जांपल नंबर 23 है, यहाँ पर ये जर्मन की एग्जांपल है, डर स्कूनी वेजरफॉल द प्रेटी वाटरफॉल। तो ये वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन में मौजूद है यहाँ पर। और स्पेनिश की जो एग्जांपल है वो है हमारे पास, स्पेनिश की एग्जांपल में ला कैस्केडा हर्मोसा द वाटरफॉल ब्यूटीफुल, यानी कि द ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यहाँ पर वर्ड ऑर्डर चेंज है। तो ये हमने लास्ट लेक्चर में एग्जांपल देखी थी। और इसके अलावा तीसरी एग्जांपल देखी थी स्पेनिश की ही, वो क्या थी, उसमें था इज़ न्यू मतलब ये क्या था, इट इज़ न्यू। तो यहाँ पर इट जो था वो स्पेनिश लैंग्वेज वो ड्रॉप कर देती है। तो इसी तनाजुर को, इसी बात को सामने रखते हुए हम ये आज का टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं। तो इसमें सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पर बात की गई है कि एग्जांपल्स ऑफ दिस स्पेशल लेआउट अकर इन टू स्पेनिश इलस्ट्रेशन इन 24 एंड 25 की एग्जांपल जो वहाँ पर दी गई है उसकी बताता है कि ईच कंसिस्ट ऑफ 3 लाइन्स। हर लैंग्वेज जो है वो 3 लाइन्स पर मुश्तमिल है। द फर्स्ट लाइन इज़ फ्राम द सोर्स लैंग्वेज अंडर कंसिडरेशन। पहली लैंग्वेज जो है वो सोर्स लैंग्वेज की है जिस पर हम तहकीक कर रहे हैं। द थर्ड लैंग्वेज इज़ अ ट्रांसलेशन फ्राम द सोर्स लैंग्वेज इनटू इंग्लिश। तीसरी लाइन जो है वो सोर्स लैंग्वेज की इंग्लिश में ट्रांसलेशन है। अब आगे कहते हैं कि यू नीड दिस लाइन टू नो व्हाट द ओरिजिनल एग्जाम्पल मीन्स। कहते हैं कि हमें इस लाइन को जानने की ज़रूरत इस वजह से है ताकि हम समझ जाएं कि जो सोर्स एग्जाम्पल है, जो सोर्स लैंग्वेज है, उसकी ओरिजिनल एग्जाम्पल्स है वो क्या कहना चाहता है वहाँ पर। बट इट इज़ेंट द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द एग्जाम्पल, बल्कि ये कहता है कि ये ज़्यादा अहम पार्ट नहीं है एग्जाम्पल का। बिकॉज इट ओनली टेल्स यू अबाउट द इंग्लिश, क्योंकि ये जस्ट आपको इंग्लिश के बारे में ही बताता है। इट टेल्स यू नथिंग अबाउट द सोर्स लैंग्वेज। और ये तीसरी लाइन जो है ये पार्ट आपको सोर्स लैंग्वेज के बारे में नहीं बताता। द रियली इम्पोर्टेंट लाइन इज़ द सेकेंड वन। जो सबसे अहम लाइन है वो दूसरी लाइन है, कॉल्ड द ग्लॉस, जिसको ग्लॉस कहते हैं। द ग्लॉस इज़ ए लिटरल ट्रांसलेशन ऑफ द ओरिजिनल लैंग्वेज। और जो ग्लॉस है वो ओरिजिनल लैंग्वेज की वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन है। ईच मीनिंगफुल पार्ट ऑफ द ओरिजिनल इज़ ट्रांसलेटेड। हर कहता है कि वो मीनिंगफुल उसकी जो लैंग्वेज, जो सोर्स लैंग्वेज है उसकी ट्रांसलेशन यहाँ पर मौजूद है। वेदर इट कॉरस्पॉन्ड्स एग्जैक्टली टू ए वर्ड इन इंग्लिश आर नॉट। कहते हैं कि इंग्लिश में उसका वर्ड मौजूद है चाहे नहीं है, वहाँ पर उसकी ट्रांसलेशन दी गई है। जैसे कहता है कि पहले कोई एग्जांपल थी, एग्जांपल नंबर 2, उसका यहाँ पर इसने हवाला दिया है। खैर आगे हम देखते हैं इसकी 26 और 27 एग्जांपल को पैराग्राफ नंबर 3 में। टू सी वाई द ग्लॉस इज़ सो इम्पॉर्टेंट कंसीडर 26 एंड 27 फ्राम जापानीज़ एंड फ्राम वेलिश। जापानीज़ और वेलिश से कहता है कि 26 और 27 की एग्जांपल दी गई हैं। आई हैव लेफ्ट आउट द ग्लॉस लाइन बोथ एग्जाम्पल। कहता है कि यहाँ पर ग्लॉस लाइन को मैंने लेफ्ट आउट कर दिया है। बोथ एग्जाम्पल मीन द सेम थिंग इन द सेंस दैट दे कैन रिसीव द सेम इंग्लिश ट्रांसलेशन।
कहता है कि वो बिल्कुल सेम चीज़ कहती हैं जापानीज़ और वेलिश लैंग्वेज जैसा कि इंग्लिश में लिखा गया है। तो इस वजह से उसने क्लॉज लाइन को यहाँ से स्किप कर दिया है। 26 एग्जाम्पल में जैसे सेंसी गा और आगे एक और वर्ड है गेक्सुई नी टिगामी ओ गेता, ये जापानीज़ थी। द टीचर रोट ए लेटर टू द स्टूडेंट। वेलिश में भी यहाँ पर दी गई है, ये एग्जांपल आप देख सकते हैं। आई डोंट नो कैसे इसकी प्रोनाउंसिएशन होगी। तो आगे इसकी एग्जांपल, इसकी ट्रांसलेशन क्या है, द टीचर रोट ए लेटर टू द स्टूडेंट। तो वही सेम टू सेम एक ही एग्जांपल है, उसकी डिफरेंट लैंग्वेजेस में दिखाई गई हमें वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन। लेट्स सपोज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज़ दैट सेंटेंस इन जापानीज़, वेलिश एंड इंग्लिश ऑल हैव डिफरेंट वर्ड ऑर्डर। कहते हैं कि सपोज करें, जो पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ इन सेंटेंसेस में, कि जापानीज़ और वेलिश लैंग्वेज के अंदर जो वर्ड ऑर्डर है वो डिफरेंट है। अनलेस यू हैपन टू नो बोथ जापानीज़ एंड वेलिश, यू वॉन्ट बी एबल टू वर्क दिस out from 26 and 27. In 28 and 29 I give the full example with glosses। कहते हैं कि जैसे 26 और 27 में मैंने ग्लॉस लाइन को वहाँ से स्किप कर दिया था, तो मैं एक्चुअली ग्लॉस लाइन की वहाँ पर अहमियत को आपको बताना चाहता था कि वहाँ यूँ लगता यूँ ही है कि ये सेम टू सेम होगी, वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, वर्ड ऑर्डर भी सेम होगा, लेकिन यही 28 और 29 में एग्जांपल दी गई हैं विद ग्लॉस लाइन के साथ। फिर हमें पता चलता है कि कैसे वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन, किस तरह वर्ड ऑर्डर जो है दीगर लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट है। जैसे हम ग्लॉस लाइन को पढ़ते हैं, सेकंड लाइन को, इसमें लिखा हुआ है टीचर स्टूडेंट टू लेटर रोट, यानी कि द टीचर रोट ए लेटर टू द स्टूडेंट। तो यूँ वेलिश में जाते हैं तो रोट द टीचर लेटर टू द स्टूडेंट, यानी द टीचर रोट ए लेटर टू द स्टूडेंट। अब यहाँ अगर हम इन एग्जाम्पल को एनालाइज करें तो हम यहाँ पर बता सकते हैं जापानीज़ लैंग्वेज की सूरत में एक तो वर्ड ऑर्डर दोनों एग्जाम्पल में वर्ड ऑर्डर सेम नहीं है। दूसरा, कुछ लफ्ज़ भी मिसिंग है, जैसे जापानीज़ में दी का जो वर्ड है वो मिसिंग है, द टीचर द स्टूडेंट। तो यूँ दी का वर्ड दोनों तरफ मौजूद नहीं है। अब यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन में तकरीबन यही बातें कही गई हैं। जैसे नाउ वी कैन कंपेयर द वर्ड ऑर्डर ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस। तीनों लैंग्वेजेस के हम वर्ड ऑर्डर को कंपेयर कर सकते हैं। फर्स्ट द वर्ड फॉर रोट, पहला वर्ड जो है वो रोट का लिए दिया गया है, जो कि एक वर्ब है। हैज़ डिफरेंट पोजीशन इन ऑल द थ्री लैंग्वेजेस, इसकी डिफरेंट पोजीशन है तीनों लैंग्वेजेस के अंदर। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस इन जापानीज़, जापानीज़ में ये आखिर में दिया गया है। एट द बिगिनिंग इन वेलिश, वेलिश में ये स्टार्ट में दिया गया है। एंड समवेयर इन द मिडल इन इंग्लिश, और इंग्लिश में दरमियान में कहीं दिया गया है। टू बी प्रिसाइज, अगर बिल्कुल प्रिसाइजली हम कहें तो आफ्टर द फ्रेज द टीचर, टीचर के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब मौजूद है। दिस टेल्स अस राइट अवे दैट नॉट ऑल लैंग्वेजेस हैव द सेम स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर एज इंग्लिश। ये हमें बताती है कि तमाम लैंग्वेजेस का सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सेम नहीं होता। सेकेंड, इन बोथ जापानीज़ एंड इंग्लिश द फ्रेज द टीचर इज़ इनिशियल इन द सेंटेंस। कहता है कि ये बात मज़ीद बताई गई है कि जापानीज़ में और इंग्लिश में जो फ्रेज़ है द टीचर, वो सेंटेंस के स्टार्ट में मौजूद है। सो जापानीज़ एंड इंग्लिश हैव एन इम्पोर्टेंट फीचर इन कॉमन, दोनों में ये इम्पोर्टेंट फीचर जो है कॉमन है। इन फैक्ट अराउंड 80% ऑफ ऑल लैंग्वेजेस वुड स्टार्ट देयर वर्जन ऑफ आवर सेंटेंस विद द टीचर फ्रेज़। तकरीबन कहता है कि 80% लैंग्वेजेस जो है
वो इसी तरह द टीचर से ही स्टार्ट होंगी, सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होंगी। वेल्श इज़ डिफरेंट, वेल्श लैंग्वेज जो है वो डिफरेंट है। इट्स सेंटेंस स्टार्ट विद द वर्ब मीनिंग रोड, और इसका जो सेंटेंस है वो रोड से स्टार्ट होता है। ए पैटर्न फाउंड इन परहैप्स 10% ऑफ द वर्ल्ड्स लैंग्वेज, और ये एक ऐसा पैटर्न है जो कि दुनिया की जस्ट 10% लैंग्वेजेस में पाया जाता है। थर्ड, बोथ वेल्श एंड इंग्लिश हैव द सेम वर्ड सेम ऑर्डर इन द फ्रेज टू द स्टूडेंट। कहता है कि तीसरी बात जो है वो बोथ इंग्लिश और वेल्श लैंग्वेज के अंदर है कि सेम ऑर्डर है। किस चीज़ में सेम ऑर्डर है? टू द स्टूडेंट में सेम ऑर्डर पाया जाता है। वाइल्स द जापानीज़ इन 28 हैज़ द अपोजिट वर्ड ऑर्डर, जबकि जापानीज़ में यही वर्ड ऑर्डर बिल्कुल अपोजिट है। कैसे? लिटरली अगर हम उसको देखें वो है स्टूडेंट टू द स्टूडेंट की बजाय स्टूडेंट टू। नोट दैट द एब्सेंट ऑफ ए वर्ड फॉर दी इन जापानीज़, यूँ हम देख सकते हैं कि जापानीज़ में दी का वर्ड भी मौजूद नहीं है। तो यहाँ पर कहता है कि ग्लॉसेस के साथ हमें फिर अंदाज़ा होता है लैंग्वेज के डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ का, जैसे हम तीनों लैंग्वेजेस में देख सकते हैं। अदर फैक्ट्स अबाउट जापानीज़ एंड वेल्श एमर्ज फ्रॉम द ग्लॉसेस टू, दूसरे जो फैक्ट्स हैं वो भी ग्लॉसेस की मदद से हमें हमारे सामने आते हैं। फॉर एग्जांपल, जापानीज़ हैज़ नो इक्विवेलेंट टू आइदर दी और ए, दी और ए का जापानीज़ में इक्विवेलेंट मौजूद नहीं है। एंड द वेलिश हैज़ नो वर्ड फॉर ए, और वेलिश लैंग्वेज में ए का वर्ड नहीं है, वहाँ पर दी का मौजूद है। दीज फैक्ट्स डोंट मेक जापानीज़ और वेलिश अनयूजुअल और पेक्यूलियर, दे आर जस्ट डिफरेंट टू इंग्लिश। कहते ये चीज़ हमें ये नहीं बताती कि जापानीज़ और वेल्श लैंग्वेज जो है वो अनयूजुअल या अजीब लैंग्वेजेस हैं, बल्कि ये हमें बताती है कि ये जस्ट इंग्लिश से डिफरेंट है। तो आज के लेक्चर में जो है हमने जस्ट इन दो एग्जांपल को डिस्कस किया। तो इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में इसकी जो बकिया एग्जांपल्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।